गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो है पतियों के लिए। तो एक ऐसा इंसान जो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता है, लेकिन हम उसको कभी भी नहीं समझ पाते। तो ये वीडियो सभी वाइफ्स को डेडिकेटेड है। आप अपने पतियों को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर रेडी हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। ब्रेकफास्ट में कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, जो परोस दिया जाता है चुपचाप खा लेता है और सी यू बोलकर चला जाता है। दिन भर ऑफिस में इधर उधर के सारे काम निपटाता है और अपने बॉस की खरी खोटी भी सुनता है। सब कुछ करने के बाद शाम को थका हारा वापस घर आता है। उसके बाद भी किसी से कुछ नहीं कहता है। दिन भर की अपनी थकान को लिए हुए और दिन भर दिमाग में 100 टेंशन लिए हुए अपने घर आता है, लेकिन जब भी दरवाज़ा खुलता है बच्चों को देखकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता है, फिर बैठ के वाइफ की इधर उधर की बातें सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन कभी किसी को अपने अंदर की बात नहीं बताता है। कितना भी टेंशन में हो, कुछ भी टेंशन हो, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, राशन पानी, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले लेता है और बस ज़िंदगी जीता रहता है। लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता है, किसी से कोई डिमांड नहीं करता है। सबकी डिमांड्स पूरी करता रहता है। बच्चों की, वाइफ की, मम्मा पापा का जितना ख्याल रखना होता है सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ ताने ही मिलते हैं। उसको सुनने को ही मिलता है कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है किसी के लिए, ना बच्चों के लिए, ना मेरे लिए, किसी के लिए टाइम ही नहीं है। वो किसी से क्या बताए, जब उसके लिए खुद के लिए ही टाइम नहीं है तो किसी के लिए क्या टाइम निकाले। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। शाम को बेचारा जब थका हारा आता है, वाइफ कहीं ना कहीं फ़ोन पे बात कर रही होती है। उम्मीद ये रहती है कि एक गिलास उसको पानी मिल जाए, लेकिन फिर भी फ्रिज से खुद ही पानी निकाल कर पी लेता है, लेकिन इसकी कभी शिकायत नहीं करता है। दिल में 100 घाव हों, 100 तरह की टेंशन्स हों, जॉब को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, रिटायरमेंट के बाद कैसे ज़िंदगी कटेगी इस चीज़ को लेकर, लेकिन कभी भी किसी को भी अपनी परेशानी नहीं बताता है। कभी उस आँखों से आंसू नहीं निकालता है, लेकिन भले उसका दिल कितना भी रोता हो किसी को नहीं बताता है। दोस्तों से अगर थोड़ी सी भी बात कर ले तो वाइफ को लगता है कि तुम तो बहुत बातें करते हो, घर की बातें घर में ही रखते हैं, किसी से जाके नहीं कहते मुझे क्या दिक्कत है। सिर्फ अपने एक चंद दोस्तों से 1-2 बार बात करते हैं, उसमें आप कभी उसको ना टोकें, कभी मना ना करें। आप दिन भर अपनी रिश्तेदारी में, अपनी फैमिली में बात करती हैं। अगर वो हफ्ते में एक दोस्त के साथ हाफ एन आवर बात कर लेता है तो उसको ताने मत दें, उसको अप्रिशिएट करें, अपने पतियों को बढ़ावा दें, अपने पतियों के कंधे को और मजबूत बनाएं, उनको कमज़ोर ना करें, उनकी जिम्मेदारी में भागीदारी बने। उनको कभी भी किसी भी पल ये रियलाइज़ ना कराएं कि वो अकेले हैं। वो रहते सबके पास हैं, लेकिन कभी किसी के साथ नहीं होते, वो रहते अकेले ही हैं। उनको माँ का भी देखना होता है और अपनी वाइफ को भी देखना होता है। दोनों का संतुलन बना कर चलते हैं, ऐसे होते हैं पति। अपने पति को समझें, उनकी मदद करें, थोड़ी देर उनके पास बैठें जब वो ऑफिस से आएँ सब कुछ छोड़ के। क्या आपको लगता है कभी आपके पति ने आपके साथ कुछ ऑफिस की चीज़ें शेयर करी हूँ, अपनी दिल की बातें कभी शेयर करी हूँ? शायद नहीं, क्योंकि आपने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपने कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि ऑफिस में उनके पास कितना प्रेशर है, कितना काम है और वो किन चीज़ों से मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं। आपने कभी नहीं। लेकिन एक बात है, पति ने कभी भी आपको नहीं बताया होगा कि इसको क्या टेंशन्स हैं। यही एक पति की खूबी होती है जो शायद एक वाइफ नहीं पहचान पाती। तो मेरी अभी सभी वाइफ से रिक्वेस्ट है कि अपने पतियों को समझें, उनके दिल के अंदर झांकें, उनको समय दें। शाम को थोड़ा सा समय दें उनको, जैसे आप बच्चों को समय देती हैं वैसे अपने पति को भी थोड़ा सा समय दें। उनको समझें, उनको किसी भी तरह की जो भी उनके दिल की भावनाएं हैं उनको बोलें कि वो आपके साथ शेयर करें। भले ऑफिस की हो, आपको ना पसंद हो, फिर भी आप सुने और मुस्कुराकर उनके कंधे पे हाथ रखें। उनको एक छोटा सा हक दें ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अपने काम को बखूबी करें। उनको ये रियलाइज़ कराएं कि आप उनके साथ हैं। तो अपने पति को समझें। पति को समझना
आपकी जिम्मेदारी है। आप पति को समझेंगी, पति भी आपको समझेंगे। पति के दिल में बहुत सारे घाव होते हैं, बहुत सारे गम होते हैं, लेकिन वो कभी किसी को नहीं जताते, कभी किसी को नहीं बताते। अपने साथ कभी किसी को परेशान होते नहीं देखना चाहते। पत्नियां कहती तो हैं समाज में कि पति मेरे परमेश्वर हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर मानती नहीं हैं। अगर आप अपने पति को परमेश्वर मानती हैं तो अपने पति को समझें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके हर दुख दर्द को बाहर निकालने की कोशिश करें। जितना दुख दर्द उनका बाहर निकलेगा वो उतने ही ज़्यादा अंदर से बहुत खुश रहेंगे, और अंदर से खुश रहेंगे तो आप लोग, पूरा परिवार काफ़ी खुश रहेगा। पतियों की एक बहुत गंदी आदत होती है किसी से कुछ ना बताने की, सब कुछ मैनेज करके चलने की। बहुत बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसी आदत के चलते बहुत से पति डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो किसी पति के साथ, इसलिए आपको ज़रूरत है आगे आने की। आपको अपने पति को समझने की ज़रूरत है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। डेली आधा घंटा बैठ के उनके साथ बात करने की ज़रूरत है, उनके ऑफिस की बात करने की ज़रूरत है, उनके दोस्तों की बात करने की ज़रूरत है। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या एम्बिशंस है उनकी, वो सब पूछने की ज़रूरत है। भले आपको उनके ऑफिस की बातों में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए, ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकालें और अपने दिल को साफ़ कर पाएँ। तो आपको चाहिए कि आप उनको पूरा कोऑपरेट करें, अपने पति को समझें। अपने पति को समझेंगी तभी पति आपका हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि पति कभी भी अपनी तरफ से आके नहीं बोलेंगे कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। एक मर्द की यही पहचान होती है, सारी की सारी बातें छुपाने की और सब कुछ बैलेंस आउट करके चलने की। लेकिन पत्नियों को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हर पत्नी को मैं यही बोलूँगा कि आप अपने पति के साथ अच्छे से बैठ के इन चीज़ों पे बातें करें और उनको कंफर्टेबल बनाएं, ठीक है। ना कि उनको हर एक चीज़ में ताने दें कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप टाइम नहीं देते, आप घर की सफाई में ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कराते, आप बच्चों पे ध्यान नहीं देते। तो इन सब को करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके पति ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, लेकिन उनको चाहिए एक सपोर्ट का, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक वाइफ बन सकती है। ये सपोर्ट और कोई नहीं दे सकता, ना माँ बाप दे सकते हैं, ना कोई रिलेटिव दे सकता है, ना कोई फ्रेंड दे सकता है। सबसे सच्चा साथी एक पति का सिर्फ़ और सिर्फ एक पत्नी होती है। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पति को समझें, उनके साथ बैठें, बातें करें और उनको प्यार से समझें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।